नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, a comprehensive guide for competitive examination preparation covering climate, vegetation, resources, agriculture and industry across India's diverse geographical regions। ये आपको आज पढ़ने को मिलेगा। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास में क्या स्पेशल होने वाला है। आज की क्लास में जो हमारा स्पेशल होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द मानसून सिस्टम। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द मानसून सिस्टम। देखिए सबसे पहले हमारा क्या देखा, अंडरस्टैंडिंग इंडियन मानसून, यानी कि अगर आप सबसे पहले अगर इंडियन मानसून को अगर आप समझ गए तो आप क्या है, पूरी तरह से क्लाइमेट को भी आप समझ जाएंगे। ठीक, अगर लेकिन इसको आपने नहीं समझा तो फिर आगे के टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है, जैसे देखिए द इंडियन क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय द मानसून सिस्टम, यानी कि भारतीय जो जलवायु है वो उसको किसको किसको फॉलो करती है, मानसून सिस्टम के अंतर्गत ही आती है। अब इसको क्या करती है, ये डोमिनेट करती है। विच इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो क्या है, सीजनल, यानी कि एक सीजन पे जो विंड यानी कि हवा का जो प्रवाह होता है उस पर डिपेंड करता है। द मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो मानसून होता है वो कहाँ से चलता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग समर, यानी कि जून टू सितंबर, जून टू सितंबर कहाँ से कहाँ तक चलता है। देखिए डायरेक्शन ड्यूरिंग समर, ये क्या होता है, ये हमारा समर सीजन होता है। अब ये कहाँ पे चलता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। ब्रिंगिंग रेनफॉल मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो क्या लेके आता है अपने साथ, बहुत ज्यादा बारिश लेकर आता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री मतलब बहुत सारे जगहों पर, स्थानों पर भारत के। फिर ड्यूरिंग विंटर, अब विंटर सीजन में दिसंबर टू फरवरी, द नॉर्थ ईस्ट मानसून अफेक्ट्स प्राइमरली द तमिलनाडु, जो नॉर्थ ईस्ट का जो है मानसून जो है वो इफेक्ट करता है किसको, प्राइमरी तौर पे तमिलनाडु को, कोस्ट एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के कुछ कुछ हिस्से में क्या करता है, इसको इफेक्ट करता है। अब आगे देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून। अब पहले हम लोग समर को पढ़ेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल रेनी सीजन फॉर इंडिया, ये क्या, ये मुख्य जो है जिसे कहा जाता है मेन बारिश वाला सीजन होता है, वो यही होता है, समर। अकॉर्डिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ द एनुअल रेनफॉल, ये भी कितना है, 75 to 80% एनुअल रेनफॉल यहाँ पे आती है इस मौसम में। द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आर द टू मेन ब्रांचेस दैट ब्रिंग मॉइस्चर लेडन विंड्स अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि पूरे महाद्वीप में, पूरे जो ये जो भारतीय महाद्वीप दिखाई दे रहा है, भारतीय महाद्वीप में देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अरबियन सी है। यहाँ पे क्या है, अरबियन सी है। ठीक है, अब ये अरबियन सी, ये क्या है, ये हमारी बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल, ये क्या, यही दो मेन चीजें ऐसी हैं जो पूरे भारत में बारिश का कारण बनती हैं और मॉइस्चर लेके आती हैं, हवा लेके आती है। तो इसी से ही आगे हमारा पूरा मानसून यहीं पे ही बनता है। आगे देखेंगे अगला क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर। विंटर की बात करेंगे तो ऑल्सो कॉल्ड द रिट्रीटिंग मानसून, ये क्या करता है, ये फिर से रिट्रीट करता है मानसून को। ठीक है, इट अफेक्ट्स द साउदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये पूरे दक्षिण भारत को ये क्या करता है, पूरा अफेक्ट करता है। और इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु, सबसे ज्यादा किसको, ये तमिलनाडु को ये इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, कब, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का। ठीक है, दिस मानसून पिक्स अप मॉइस्चर व्हाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल, ये क्या करता है, जब यानी कि बे ऑफ बंगाल को जब क्रॉस करता है तब जाके जो है ये क्या करता है, पिक्स अप, यानी कि और ज्यादा ऊंचा उठ जाता है, और मॉइस्चर यानी कि नमी, हवा में नमी यहाँ पर लेके आता है। तो यहाँ पे जो गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं, इनसे टकरा कर क्या करता है, बारिश यहाँ पर करता है। ठीक, अब देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे किससे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका समर सीजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनडीए में
आपके पूछे जाते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए एंड यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसीलिए हम यहाँ पर आपको क्या पढ़ा रहे हैं? थ्योरी पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे क्या? समर सीजन। समर सीजन की अगर हम बात करें तो समर सीजन में क्या करा है? मार्च से मई तक का, मार्च से मई तक का, मार्च से मई तक हाई टेम्परेचर अक्रॉस मोस्ट रीजन, यानी कि बहुत सारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन्स में टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। और रीजन्स में फिर फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरियाज, तो यहाँ पे क्या बनता है? निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है। हमने आपको पहले पिछली भी क्लासेस में हमने आपको बताया था टी इक्वल टू क्या होता है? 1/p। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर लो होगा, और जहां पर और फिर P इक्वल टू 1/T भी होता है। तो जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर प्रेशर हाई होगा, ठीक। प्री मानसून शॉवर इन केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। अब ये प्री मानसून से जो शॉवर यानी कि जो हल्की हल्की बारिश होती है, कहाँ पर होती है? केरल में होती है, कर्नाटक में होती है और वेस्ट बंगाल में होती है। आगे देखेंगे क्या? रेनी सीजन, जून से लेकर जून से लेकर सितंबर तक का। देखिए, साउथ वेस्ट मानसून डोमिनेट्स, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहा है। अगला है मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव्ड, यानी कि यहाँ से इसी महीने में क्या होता है? सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है यहीं पर ही होता है, ठीक। आगे क्या कह रहा है? ब्रेक मानसून पीरियड्स अगर, यहाँ पे क्या होता है? मानसून जो है कभी कभी टूट भी जाया करते हैं। ऑटम सीजन की बात करें तो अक्टूबर टू नवंबर, रिट्रीटिंग मानसून, मानसून फिर से वापस आता है। फिर रेनफॉल इन तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश, जिससे कहां पर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर साइक्लोन्स उठने की संभावना भी बनती है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। अगला हमारा क्या? विंटर सीजन दिसंबर टू फरवरी। देखिए, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन इन नॉर्थ इंडिया, तो जो कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन बनती है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। फिर प्लेजेंट वेदर इन पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया मतलब क्या है हमारा? जैसे महाराष्ट्र से लेकर कहाँ तक का? तमिलनाडु केरल तक का जो एरिया है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये वाला है, ये, तो पेनिनसुलर इंडिया हमारा क्या कहलाता है? ये वाला एरिया, ये जो निचला हिस्सा है ना त्रिभुज वाला, ये हमारा क्या कहलाता है? पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है? देखिए, यहाँ पर क्या था? प्लीजेंट वेदर, यानी कि यहाँ पे हमेशा क्या रहता है? मॉडरेट वेदर रहता है, एक जैसा वेदर रहता है, तो ठीक। ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। फिर आगे देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग रेन टू नॉर्थ। अब जो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी का जो विक्षोभ है, वो क्या लेके आता है? नॉर्थ वेस्ट में बारिश लेकर आता है, जिसके कारण क्या होती है? पूरी बारिश होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। अब हम बात करेंगे क्या? इंडियन क्लाइमेट की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक आता है? लैटिट्यूड। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये क्या है? इंडिया की लोकेशन है, यानी कि इंडिया की लैटिट्यूड्स हैं 37, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का इंडिया फैला हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30। अब देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। फेजेस पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, जो पूरे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। डिवाइडिंग इट इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। अब यही क्या करती है? यही जो है डिवाइड करती है किसको? भारत को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में डिवाइड करती है। साउदर्न पार्ट्स एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जो साउदर्न यानी कि जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, वो क्या है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट का है। कैरेक्टरिस्टिक्स विलिस्ट इस नॉर्दर्न रीजन हैव टेम्परेट इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर जो एक समान ज्यादातर रहता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या? अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड की बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे अगर हम अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा? लो होता चला जाएगा। एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सी पर 1000 मीटर। मतलब ये है कि अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। द हिमालयाज एक्सपीरियंस अल्पाइन। अब भारत में जो हिमालय पर्वत है उस पे क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन पाए जाते हैं। क्लाइमेट विच
इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, जो हमारा भारतीय और भारत का गंगा का जो मैदान है, हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पे क्या है, हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। हिल स्टेशन लाइक शिमला, ऊटी एंड दार्जिलिंग हैव मॉडरेट, जबकि शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग में कैसा है मौसम पाया जाता है, मॉडरेट पाया जाता है। टेम्परेचर ड्यू टू एलिवेशन, यानी कि टेम्परेचर ड्यू टू एलिवेशन, एलिवेशन के कारण क्या होता है, पूरा टेम्परेचर हमारा बना रहता है, यानी कि जिसे कहा जाता है एक समान मौसम, एक समान मौसम जो है यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसमें देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी की बात करें तो कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट, यानी जो जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है, यानी कि समुद्री तट वाला एरिया है, मतलब कि गुजरात से लगाकर हमारा कहाँ तक का, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, विद लेस वेरिएशन बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर। देखिए अब यहाँ पर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ पे वेरिएशन यानी कि विविधता क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। मैरीटाइम क्लाइमेट, इंटीरियर रीजन्स एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जो अंदर के जो होते हैं, अंदर के जितने भी राज्य हैं वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रिसीव करते हैं विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, या तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है या तो फिर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से ये क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर अगर लो होगा तो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, अगर हाई होगा तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मुंबई हैज एन एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ 10 डिग्री। अब देखो मुंबई में एनुअल टेम्परेचर कितना दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस, विलिस दिल्ली एक्सपीरियंस रेंज ऑफ 25, जबकि दिल्ली में क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, क्या बोलते हैं, एवरेज टेम्परेचर हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है, रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स में क्या है, द हिमालयाज एक्ट एज क्लाइमेट बैरियर प्रिवेंटिंग कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग इंडिया एंटरिंग इंडिया। देखो जो हिमालय है वो क्या करता है, एक तो हमारे भारत की जलवायु की सुरक्षा करता है, एक बैरियर है जो प्रिवेंट करता है क्या, कोल्ड सेंट्रल एशियन, इनकी जो हमारे ठंडी धाराएं आती है, ठंडी हवाएं आती है, उनको भारत में आने से ये रोकता है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट, जो हमारे पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यही क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका, रेनफॉल का, बारिश का। द नॉर्दर्न माउंटेन्स कॉजेज ओरोग्राफिक, जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो कैसे ओरोग्राफिक है, रेनफॉल ऑन विंड वार्ड स्लोप, जो यहाँ पे जो हवाएं बहती है विंड वार्ड स्लोप होती है, विलिस्ट लीवर्ड एरियाज रिमेन ड्राई, जबकि यहाँ की हवाएं क्या होती है, हमेशा शुष्क होती है, क्या होती है, शुष्क होती है। शैडो इफेक्ट, जो क्या करती है, हमारी शैडो इफेक्ट डालती है लोगों पे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, द जेट स्ट्रीम पर्टिकुलरली द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्ले क्रूशियल रोल्स इन वनेस्ट द विड्रॉल ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के जाने में ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दियर द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, यानी कि आईटी से शिफ्ट नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर, अब नॉर्थ में ये समर सीजन में कहाँ पे, नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, ब्रिंगिंग मानसून रेंज, और जो क्या लगता है, मानसून की बारिश को यहाँ पे लेकर आता है। अगला टॉपिक देखेंगे हमारा कौन सा है, चैप्टर सेकंड, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जो इंडिया की जो डाइवर्स क्लाइमेट है, यानी कि विविधता पूर्व, यानी कि हर पल बदलने वाली जो क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, वो क्या करती है, सपोर्ट करती है तरह तरह के नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ पे उगाने में, और हर तरह के पेड़ पौधे उगने में यहाँ पे सक्षम होते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रेनफॉल, जो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है, ब्रॉडली, बहुत ज्यादा जो है ब्रॉडली तौर पे क्या है, बेस्ड है किस पे, रेनफॉल पे, टेम्परेचर पे एंड सॉइल कंडीशन, और सॉइल मिट्टी की स्थिति पे। अंडरस्टैंडिंग दीज वेजिटेशन टाइप्स इज क्रूशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली टेस्ट नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर देखो अब जो एनडीए के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऑब्वियसली हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी जो है सबसे ज्यादा क्या करा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं।
अब देखेंगे सबसे पहले हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। भाई अभी तक लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दिए भाई, चलिए लाइक करिए सभी लोग वीडियो को, पहले लाइक करें भाई सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स है, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर एनुअली, यानी कि 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है कहाँ, पूरे साल भर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर जो है विशेषता क्या क्या पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जाते हैं, शेडेड लीव्स पाए जाते हैं। शेड लीव्स मतलब जो झाड़ी हुआ होती है, एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि हर जगह पर अलग अलग समय में। हार्डवुड ट्रीज लाइक इबोनी, यानी कि बहुत जो लकड़ी, जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, वो वाले पेड़ पाए जाते हैं, जैसे इबोनी है, ठीक है, महोगनी है, रोजवुड है और रबर, इनके जो है यहाँ पे पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा जो घने जंगल होते हैं, उनकी विशेषता देखते हैं। लोकेशन क्या है, एमपी में है, यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। रेनफॉल कितनी है, 70 से 200 सेंटीमीटर एनुअली, यानी कि 70 से 70 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये 200 प्लस है, ये 70 प्लस है, 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्ष भर बारिश होती है। कैरेक्टरिस्टिक विशेषता देखेंगे, ट्रीज शेडेड लीव्स इन ड्राई सीजन, यहाँ पे जो शुष्क हवाएं जब चलती हैं तो यहाँ की जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा सूख जाती हैं। टीक, साल, शीशम, बैम्बू, सैंडलवुड आर कॉमन, यहाँ पे ये पेड़ पौधे ज्यादातर पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखिए, लोकेशन की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, थॉर्न। थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न मतलब क्या होता है, हाथी की सूंड होती है ना, ट्रंक या फिर सींग, तो उसकी तरह जो है गोलाई में उगने वाले पौधे जो है यहाँ पर पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर एनुअली, यानी कि यहाँ पर जो, अब देखिए जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर क्या है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो यहाँ पर क्या 70 सेंटीमीटर एनुअली बता रखा है। ठीक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता, स्कैटर्ड ट्रीज एंड श्रब्स, श्रब्स मतलब झाड़ियां जो होती है, अकासिया, पाम्स, ठीक है, तो फिर यूफोरबिस है, कैक्टी है, कीकर है, बबूल है, ये सब सारी चीज, ये सब पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं मैक्सिमम तौर पे। आगे देखेंगे क्या, माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन की बात करें तो लोकेशन क्या, हिमालयन रीजन है, वेरिंग विद अल्टीट्यूड है, ठीक है। आगे देखेंगे अल्टीट्यूड जोन्स, जैसे ट्रॉपिकल अप टू 1500 मीटर, फिर टेम्परेट जोन क्या 15 से 3500, अल्पाइन कहाँ से 3500 से 4500 मीटर तक पाए जाते हैं, समझ गए। आगे है, इसकी विशेषताएं देखेंगे, ओक है, चेस्टनट है, पाइन है, देवदार है, फर है, जूनिपर है, बर्च है, एट डिफरेंट, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला देखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, लोकेशन इसकी सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल, डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा रिवर है और कोस्टल एरियाज यहाँ पर पाए जाते हैं, क्या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, जिन्हें कहा जाता है दलदली भूमि के जंगल, ठीक है, दलदली भूमि के जंगल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे, साल्ट टॉलरेंट होते हैं, ट्रीज विद स्टिल्ट रूट, सुंदरी, पाम, कोकोनट, सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सुंदरबन क्या है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा क्या है, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, चलिए देखिए, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या जाता है, आयरन ओर। आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो ये क्या है, ये पूरी बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर ग्लोबली, प्रोसेसिंग हाई ग्रेड हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिजर्व। देखो भारत में सबसे अच्छा और उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है जो हाई ग्रेड का होता है, जिसे हेमेटाइट कहा जाता है, मैग्नेटाइट भी कहा जाता है, और पूरे इसके रिजर्व भी भारत में पाए जाते हैं।
The quality of Indian iron ore is excellent with say 60 to 70% iron content in the best deposit। क्योंकि जो जहाँ पर बेस्ट डिपॉजिट मतलब जहाँ पर सबसे अच्छे जो हमारे क्या है रिसोर्सेस हैं, वहां पे भी हमें क्या मिलता है 60 to 70% आयरन कंटेंट ही हमें देखने को मिलता है। अगला है हमारा मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्टेट्स की बात करेंगे कहाँ कहाँ पर जो है सबसे ज्यादा आयरन होता है। देखिए उड़ीसा, उड़ीसा में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जैसे बादाम पहाड़ है, फिर गुरु महिषनी है, कैरीबुरु है, ठीक, और फिर मेघातुबुरु है, माइंस है, फिर मयूरभंज है, क्योंझर है डिस्ट्रिक्ट, बेलाडीला है रेंजेस इज शेयर्ड विथ छत्तीसगढ़। अगला है छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बेलाडीला डिपॉजिट्स इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, 14 डिपॉजिट कंसीडर्ड अमंग द बेस्ट इन वर्ल्ड, डाली राजहरा माइंस। ठीक, सबसे पहले कौन से डाली राजहरा माइंस है, और यहाँ पे दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में माइंस ज्यादातर पाई जाती है। कर्नाटक की बात करें तो कुद्रेमुख माइंस इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, बेल्लारी हॉस्पिट रीजन है, फिर फिर बाबा बूदान की पहाड़ियां हैं, हिल्स है, फिर संदूर हॉस्पिट एरिया, यहाँ पर क्या आयरन ओर सबसे ज्यादा पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, नोआ मुंडी है, गुआ है, चिड़िया माइंस है, फिर गोवा में क्या हाई ग्रेड और इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि छोटी छोटी मात्रा में यहाँ पे ये पाया जाता है। आगे देखेंगे अगला हमारा क्या है कोल। अगला हमारा नेक्स्ट क्या है कोल। कोल की अगर हम बात करेंगे तो कोल हमारा क्या है, कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। कोल क्या है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है भारत में, मीटिंग अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ द कंट्री एनर्जी रिक्वायरमेंट। जो क्या करता है तकरीबन 55% भारत को एनर्जी प्रदान करने वाला ये सोर्स है। इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत में क्या है पूरे विश्व में चौथा, भारत का चौथा स्थान है पूरे विश्व में, यहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। मोस्ट इंडिया कोल इज बिटुमिनस, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है बिटुमिनस है। टाइप्स विद लिमिटेड एंथ्रेसाइट रिजर्व, जो क्या है एंथ्रेसाइट के रिजर्व क्या है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्या है लिमिटेड है पूरे क्षेत्र में। आगे देखेंगे मेजर कोल फील्ड्स। भारत में मेजर कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर है, देखिए क्या करा है जैसे झारखंड, झारखंड में क्या झरिया है, बेस्ट क्वालिटी कुकिंग कोल यहाँ पर पाया जाता है। बोकारो है, गिरिडीह है, फिर कर्णपुरा है कोल फील्ड्स। झरिया है कंटेन्स इंडिया लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ प्राइम कुकिंग कोल। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है आपसे सबसे ज्यादा जो है कोल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, यानी कि इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करना होगा, क्योंकि यहीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बनते हैं। जैसे झारखंड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन तीन स्टेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्या है उड़ीसा, तालचेर है, रामपुर, ठीक है, एलबी रिवर है, संबलपुर है, कोल फील्ड्स है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, ओल्डेस्ट कोल माइन एरिया इन इंडिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ओल्डेस्ट कोल माइन इन इंडिया, अब यहाँ की कोई भी एक कोल माइन दे देगा, यहाँ की कोल माइन दे देगा, तो आपको यहाँ पे पहचान कर लिखना पड़ेगा। दार्जिलिंग कोल फील्ड्स है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, हसदो अरंड है, चिरमिरी है, सोनहट है, विश्रामपुर है, और यहाँ की जो कोल फील्ड्स यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जैसे सिंगरौली है, जोहिला है, उमरिया है, सुहागपुर है, ठीक है, और यहाँ की जो कोल फील्ड्स है। अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो तेलंगाना है, सिंगरन है, महाराष्ट्र में वर्धा वैली और काम्प्टी है। असम की बात करें तो माकुम है, जयंतिया हिल्स है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। ठीक है, चलिए मिनरल रिसोर्सेस बॉक्साइट एंड माइका की अगर हम बात करें तो माइका देखिए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट को क्या कहा जाता है एल्यूमिनियम ओर कहा जाता है। बॉक्साइट इज द प्राइमरी ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्या है एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर है, खनिज है। इंडिया हैज सब्सटेंशियल रिजर्व्स एंड इज अ मेजर प्रोड्यूसर। इंडिया क्या है इसका रिजर्व भी है यहाँ पर और मेजर प्रोड्यूसर भी है बॉक्साइट का। बॉक्साइट डिपॉजिट्स अकर मेनली इन टेरिटरी लेटेराइट फॉर्मेशन, जहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है वहां पर ये बॉक्साइट के क्षेत्र सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग रीजन्स, अब रीजन्स की बात करें तो उड़ीसा जिसमें सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इंडिया प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे भारत में का जितने पूरे भारत में होता है उतना अकेले यहाँ पे होता है क्या उड़ीसा में बॉक्साइट। कोरापुट है, कालाहांडी है, संबलपुर है, बोलांगीर है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा आ जाते हैं। आगे देखिए कि पंचपतमाली है, डिपॉजिट इन कोरापुट आर अमंगेस्ट द लार्जेस्ट इन इंडिया,
यहीं पे ही क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जो है मिनरल यानी कि बॉक्साइट और माइका पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट है हमारा गुजरात। गुजरात में जैसे जामनगर है, भावनगर है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पाया जाता है। झारखंड में लोहरदगा है, गुमला है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, रत्नागिरी है, सतारा, थाने डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग है, बिलासपुर ये डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। अगला क्या है, अदर स्टेट में मध्य प्रदेश, बालाघाट, मांडला, फिर तमिलनाडु, सलेम, कोयम्बटूर। बॉक्साइट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोसेसिंग। देखो बॉक्साइट को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए। हेंस एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड नियर पावर सोर्सेस। इसलिए जो इस एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है और ये कहाँ पर, पावर स्टेशन, पावर सोर्सेस के किनारे ही ये लगाए जाते हैं। अगला देखेंगे क्या है हमारा, अगला है माइका। ठीक है, माइका देखेंगे तो माइका क्या होता है। माइका इज मिनरल दैट कैन बी स्प्लिट इनटू थिन, यानी कि ये क्या है, ये एक ऐसा मिनरल है जो पतले पतले पदार्थों में भी चेंज हो सकता है, ट्रांसपेरेंट शीट में भी चेंज हो सकता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अब ये दोनों में ही यूज होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। ठीक है, एज एन इंसुलेटर, किसके लिए, एज एन इंसुलेटर ये काम करता है। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका, इंडिया का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। ग्लोबली पर्टिकुलरली शीट माइका, ये क्या है, पूरे विश्व में ये एक शीट के तौर पे पाया जाता है। अगला है मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज। अब एरियाज की बात करें तो एरिया कहाँ कहाँ पर है, जैसे झारखंड हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर है। कोडरमा है, नोन एज माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। अब कोडरमा को क्या कहते हैं, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे बोला जाता है। हजारीबाग है, धनबाद है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रबी माइका। यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का माइका यहाँ पर पाया जाता है। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, गुरुदुर एरिया है। ठीक है, गुडूर एरिया है, प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी शीट माइका। माइका की शीट पाई जाती है, क्या पाई जाती है, माइका की यहाँ पर शीट पाई जाती है। अगला क्या कह रहा है, राजस्थान। राजस्थान में अजमेर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, उदयपुर है डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस्ड बोथ मस्कोवेट एंड बायोटाइट माइका। यहाँ पे मस्कोवेट और बायोटाइट माइका दोनों प्रकार का माइका पाया जाता है। अगला अदर स्टेट में जैसे तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है। यहाँ पर क्या स्मॉल यानी कि छोटी छोटी मात्रा में यहाँ पे माइका पाया जाता है। अगला है टाइप्स ऑफ माइका। टाइप्स ऑफ माइका में जैसे मॉस्कोवाइट है, व्हाइट रबी माइका होता है, मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अब बायोटाइट देखें तो ब्लैक माइका होता है, ये फोटोग्राफिक होता है। अंबर माइका भी इसे कहा जाता है। अब देखेंगे एग्जाम टिप। एग्जाम टिप देखेंगे, एग्जाम टिप हमारा क्या कह रहा है, एग्जाम टिप में रिमेंबर द एसोसिएशन उड़ीसा आयरन और बॉक्साइट, झारखंड कोल माइका, छत्तीसगढ़ आयरन और कोल बॉक्साइट। क्वेश्चन ऑफन टेस्ट स्टेट्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स अवेलेबल, यानी कि ये क्या करते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल यहीं पर ही होती है। ठीक, चलिए बाकी का हम जो है नेक्स्ट राउंड पे कंटिन्यू करेंगे, पावर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, और ये हम कल नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसको पूरा खत्म कर देंगे ये। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वन पे। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करेंगे। बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको क्या है, सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाली है। बेल आइकन दबा के रखेंगे तो आपको हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वन पे, सी यू ऑन नेक्स्ट वन।